हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, बिकॉज उस ग्रुप में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हो, जहां पे हर एक तरह की आपको अपडेट मिलेंगी, IMP क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ में ये जो पूरा मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और पूरे यूट्यूब पे मैं जैसा कंटेंट पढ़ाता हूं वैसा कंटेंट पढ़ाने वाला कोई भी चैनल नहीं है, तो जल्द से जल्द अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और आपको मैं बता दूं कि जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस जो है वो बनाते रहूंगा। अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, OCM सबके वीडियोस जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। यहां पे जो मैंने मीनिंग दिया है वेल्थ का वो अल्फ्रेड मार्शल के आइडिया से लिया गया है। तो क्या है अल्फ्रेड मार्शल का आइडिया? इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फ्रेड मार्शल आइडिया, वेल्थ इज समथिंग। आपको बता दूं कि जो वेल्थ है ना, उसमें 4 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, वेल्थ कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि यूजफुल है। नंबर 1 क्या होनी चाहिए? यूजफुल, जिसका हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2 वो स्केयर्स होनी चाहिए। स्केयर्स का मतलब होता है कमी होना, स्केयरसिटी होना। ठीक है, बहुत सारा अवेलेबल नहीं, लिमिटेड ही होना। ठीक है, तीसरा कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, मतलब कि हम लोग उसको कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको दे करके मैं कुछ और ले सकता हूं। कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज होने चाहिए एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, और वो कोई ना कोई किसी ना किसी की ओनरशिप के होने चाहिए। तो ये 4 चीजों को मिल करके वेल्थ बनता है। कौन सी 4 चीज है? यूजफुल, स्केयर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी। बोलो क्लियर हो गया? तो बहुत इजी है। जैसे आपको इसका एग्जांपल देता हूं, हाउस ले लो, घर ले लो। तो घर क्या है? हम लोग उसको यूज भी करते हैं, बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, स्केयर्स है, हम लोग उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं और किसी की ओनरशिप होती है घर के ऊपर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ज्वेलरी ले सकते हैं, कार ले सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स वेल्थ के हुए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली अगर एग्जाम में अकेला ये क्वेश्चन पूछा तो 1 मार्क का पूछ सकते हैं, बट अगर मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक दोनों साथ में पूछा ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में 3 मार्क का भी हो सकता है या तो फिर 5 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से ही करना। चलो अब बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस। यस, वेल्थ हमेशा यूजफुल होनी चाहिए, मतलब कि वो जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन की नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करती होनी चाहिए जो वेल्थ होती है वो। देयरफॉर गुड्स व्हिच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग नीड्स, कोई भी ऐसा गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेल्थ कहेंगे। जैसे कि घर हो गया, या तो गाड़ी हो गई, या प्रीशियस ज्वेलरी हो गई, ये बेस्ट एग्जांपल हो गए वेल्थ के। ठीक है, जैसे घर है तो घर हम लोग यूज भी करते हैं, वेल्थ भी यूज करते हैं, मतलब जो ज्वेलरी होती है उसको भी यूज करते हैं, व्हीकल को भी यूज करते हैं। तो ये थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, पोजेस द यूजफुलनेस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस। नंबर 2, इट शुड बी स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब क्या होता है? जिसकी कमी होना। इसको दूसरे लैंग्वेज में मैं स्केयरसिटी भी कहूंगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके जो स्केयर्स हो उसके सप्लाई में, उनके डिमांड के सामने उसका सप्लाई कम हो और उसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू हो, यानी कि उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ता हो, और जो यूजफुल भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेल्थ कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूं, कार हो गई, घर हो गया, या तो ज्वेलरी हो गई, ये सब क्या है? वेल्थ है। लैंड हो गया, ये सारी वेल्थ है। ठीक है, और कोई भी ऐसा गुड जो यूजफुल तो है पर वो स्केयर्स नहीं है, जिसका बहुत सारा सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई है और उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं है, जैसे कि सन हो गया, एयर हो गया, सनलाइट, एयर, ये सब वेल्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे, इसका जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये वेल्थ नहीं हुआ। वेल्थ वही होता है जिसका सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है, जो स्केयर्स है और जो कोई ना कोई जो उसको यूज करता हो, उसको हम लोग वेल्थ कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था। नंबर 3 देखते हैं, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। यस, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा तो भी चलेगा, और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ जो है वो आपको पता ही है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। हम देख सकते हैं कार हो गई, हाउस हो गया, ठीक है, ज्वेलरी हो गई, इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। और जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बीइंग का एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है, साथ साथ में उसके फिजिकल एबिलिटीज अच्छी है,
तो ये इनेट एबिलिटीज हुई, मतलब अंदर की एबिलिटीज है, ठीक है। ये एसेट्स है, मेरे लिए तो वो एसेट्स हुआ, मेरी अच्छी खूबी जो है, मेरा टैलेंट है, वो मेरे लिए एसेट्स है, पर इसको हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब कि क्या मैं किसी और को दे सकता हूं? मेरे अंदर जो अच्छी खूबी है मैं क्या किसी को दे सकता हूं? एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो वो वेल्थ नहीं हुआ। वेल्थ वही होता है जिसको मैं एक्सचेंज कर सकूं। पर आज की दुनिया में ना क्या हो गया है पता है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है कोई भी ह्यूमन बीइंग की, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास आइडियाज क्रिएट करने की अच्छी एबिलिटी है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने की एबिलिटीज बहुत अच्छी है, तो उसको एक्सचेंज करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो वेल्थ हुआ, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट नोवेल आइडियाज एंड गुड्स इज कॉल्ड वेल्थ। तो किसी के पास भी अगर कोई अच्छा आइडिया है, कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको वो एक्सचेंज करके पैसा कमा सकता है उसकी उस एबिलिटी या उस आइडिया के बेसिस पे, तो वो वेल्थ हुआ, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है, उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, वो उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकता है पैसों में, मतलब आइडिया दे करके पैसा कमा सकता है, या उस आइडिया के बेसिस पे वो अर्न कर सकता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज ले सकता है, तो उसको हम लोग वेल्थ कहेंगे। तो पहले ऐसा था कि भाई जो वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होनी चाहिए, बट आज की डेट में इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा ना वेल्थ का, तो भी चलेगा। तो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। ये चीज याद रखना हमेशा, वेल्थ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, देयरफॉर हमेशा वेल्थ कैसी होनी चाहिए, जिसको मैं एक्सचेंज कर सकूं। जिसको मैं एक्सचेंज ही ना कर सकूं वो वेल्थ नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ इज मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजप्शन, मतलब वेल्थ की वजह से मैं मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंजप्शन कर सकता हूं, एंड अदर नीड्स एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। दैट्स व्हाई मैं अभी यूज ना करना चाहूं तो मैं फ्यूचर में यूज करूं, और अगर अभी भी यूज कर लेता और फ्यूचर में मेरे को उसको बेच देना है तो मैं उसको बेच भी दूंगा, ठीक है। अभी खरीदा, फ्यूचर में बेच दूंगा, ठीक है। जैसे आपने अभी घर खरीदा तो वो आपकी आज की नीड सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है हाउसिंग की, बट हम लोग इसको बेच सकते हैं ना फ्यूचर में, जिससे हम लोग और भी गुड्स खरीद सके। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उस घर को बेच दिया फ्यूचर में, और उस टाइम पे जो पैसा है उससे मैं दूसरे गुड्स खरीद रहा हूं, तो कहने का मतलब ये कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज होने चाहिए। जैसे कि प्रीशियस मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, या तो फिर हम एग्जांपल दे डायमंड हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हुए वेल्थ के। फिर लैंड हो गया, या हाउस हो गया, कार हो गई, ये सारे बेस्ट एग्जांपल है लैंड के, और ये सारे भी एग्जांपल्स जो है वो पोजेस करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? तो वेल्थ हमेशा कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज होनी चाहिए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट फिफ्थ पे, बट उससे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में जुड़ सकते हो, जिसकी प्राइस 2999 है एग्जाम तक, मतलब अप्रैल में जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती ना तब तक के लिए। और उसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, और चारों सब्जेक्ट्स के आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ में ऑनलाइन लेक्चर्स भी पढ़ाए जाएंगे, और आपके हर एक डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यूजीटी नाम है, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, जिसका ORG कोड VUGKX है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप एडमिशन लेने के लिए आपके पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हो, तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही छोटी अमाउंट है, आप लोग अगर ऑफलाइन ट्यूशन लोगे तो उसमें कितनी ज्यादा फीस लगेगी, बट ये ऑनलाइन ट्यूशन में बहुत कम फीस है, और आपको हर एक डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाओ इस बैच में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है? तो वेल्थ जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? ड्यूरेबल होनी चाहिए। आपको पता ही है, अभी लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। तो कोई भी ऐसा गुड्स जिसको हम लोग फ्यूचर में एक्सचेंज कर सके, जो लॉन्ग टाइम तक टिक सके, वही वेल्थ हो सकता है, ठीक है। जो हमारी फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करे वही वेल्थ हो सकता है। बट कोई भी ऐसा गुड जो पेरिश हो जाए, मतलब खत्म हो जाए सिंगल यूज के बाद, वो कभी भी वेल्थ नहीं होता। जो कभी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन में नहीं कर पाऊंगा वो वेल्थ नहीं होगा। जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, आपकी प्रीशियस ज्वेलरी हो गई, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं, मैं फ्यूचर में भी उसको बेच सकता हूं, ठीक है। दैट्स व्हाई उसको हम लोग वेल्थ कहेंगे। जैसे आपको बता दूं, शेयर्स जो है ना, वो भी आज की डेट में क्या हुआ, वेल्थ हुए, ठीक है, कि मैं फ्यूचर में उसको बेच सकता हूं, ठीक है। बट अगर बात करूं मैं वेजिटेबल की, अगर मैंने वो एक बार खा लिया तो क्या मैं उसको बेच सकता हूं क्या बाद में? नहीं बेच सकता। दैट्स व्हाई उसमें फ्यूचर में एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो ड्यूरेबल नहीं है, वो पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
फूड ग्रेन्स, एक फार्मर है जो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके वेल्थ नहीं हुए अगर वो कुछ टाइम में खराब हो जाएंगे या तो फिर कुछ टाइम में वो कंज्यूम हो जाएंगे। बट अगर हम लोग उस फूड ग्रेन को कैसे भी करके स्टोर कर ले और कोल्ड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको स्टोर किया जाए और वेट करे कि मार्केट में उसका जब भाव बढ़ेगा ना तब मैं उसको बेचूंगा, तो उसको हम लोग वेल्थ कहेंगे। बट अगर कुछ टाइम में वो खराब हो जाए या तो कंज्यूम कर लिए जाए तो वो वेल्थ नहीं हुआ। बट अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म तक रखूं, ठीक है, संभाल के रखूं, भाव बढ़ने पे बेचूं, तो वो वेल्थ माना जाएगा। बोलो क्लियर? इन शॉर्ट, वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म तक टिकनी चाहिए, मैं फ्यूचर कंजप्शन कर सकूं और उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इसको हम लोग वेल्थ कहेंगे। तो टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेल्थ की जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं है जो आपके जीएसईबी के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।